नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी काफी लंबा था। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे। इस वजह से उन सबको प्यास लग गई। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब होगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया है तो वहां सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर तालाब से पानी भरने ही वाला होता है। तब उसकी नजर तालाब की दूसरी ओर जाती है, जहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही होती हैं। ये देख शिष्य मन ही मन सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई देता है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती है। बैलगाड़ियों के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। वह बड़े ही निराशा भाव से गौतम बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन उनमें से एक शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो गए और चुपचाप वहीं पर बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजे। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब का पानी देख शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। यह देख शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन अब भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पूरा पानी तो अभी तक गंदा था, अचानक से पूरा पानी इतना साफ कैसे हो गया? जरूर कोई बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने यह सवाल गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। आपने सब्र रखते हुए उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण पानी में नीचे बैठ गया था और पानी एकदम साफ हो गया था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहां से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित एक घने छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे। गौतम बुद्ध उन सब की परेशानियों का समाधान देते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहां से कुछ दूर बैठा एक भिखारी लोगों को बुद्ध के पास जाता हुआ देख अपने भाग्य को कोसता हुआ यह सोचने लगा कि अभी यह लोग दुखी मन से उस महात्मा के पास गए थे, अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं महात्मा इन लोगों को ऐसा क्या खजाना बांट रहे हैं जो ये लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं। जब वह दुखी भिखारी कुछ पास गया तो उसने देखा कि वह महात्मा उन सब लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। यह देखकर भिखारी की तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, समाधान की लालसा लिए
वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना कहकर भिखारी रोने लगा। गौतम बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हो। आप अभी तक इसी भ्रम में जी रहे हो कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते में जाने से रोक सकते हो। तुम अपने 2 हाथों से किसी भी लाचार या कमजोर व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारी 2 आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, उनके बिगड़े हुए काम फिर से सही हो जाए। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानता बस तुम इस बात को समझ नहीं पाए। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु से हम लोगों की कई प्रकार की मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान से भरे हुए शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहां से खुशी खुशी झूमता हुआ चला गया। आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करना चाहिए।